हाल ही में 28 मई को हुए एनुअल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कॉन्फ्रेंस में लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट ने F-35 लाइटनिंग II के लिए एक बड़ा प्लान पेश किया। उन्होंने 5th जनरेशन प्लस वेरिएंट की घोषणा की, जिसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स होंगे। साथ ही इस जेट को ऑप्शनली मैन्ड यानी कि पायलट के बिना भी उड़ाया जा सकेगा। ये बात इसलिए काफी खास है क्योंकि आजकल एयर कॉम्बैट में अनमैन्ड सिस्टम्स और मैनड अनमैन्ड टीमिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। टाइकलेट ने यह भी बताया कि वह इंडिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की सोच रहा है। खासकर भारत को F-35 और F-21 दोनों की डील ऑफर करने की योजना है। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर माना जाता है और अब इसे 5th जनरेशन प्लस में अपग्रेड किया जाएगा। टाइकलेट ने बताया कि इस अपग्रेड में नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के कुछ टेक्नोलॉजीज को भी शामिल किया जाएगा। इन अपग्रेड्स में नए रडार और इंफ्रारेड अब्जॉर्बिंग स्टेल्थ कोटिंग्स, जेट के बाहरी डिजाइन में बदलाव जैसे इंजन इनलेट्स और आउटलेट्स, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इंप्रूव्ड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज और एडवांस्ड ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर शामिल होंगे। टाइकलेट ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों में काफी आगे बढ़ी है और 2-3 साल के अंदर इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, बशर्ते फंडिंग और प्रोडक्शन ठीक से हो। उन्होंने ये भी कहा कि ये अपग्रेड धीरे धीरे लाने होंगे ताकि F-35 की प्रोडक्शन लाइन पर कोई असर न पड़े। अब तक 1200 से ज्यादा F-35 विमानों को अमेरिका और उसके 12 पार्टनर देशों को सप्लाई किया जा चुका है। इस नए वर्जन से F-35 को 80% छठी पीढ़ी के फाइटर की ताकत मिलेगी, वो भी आधे कॉस्ट पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपग्रेडेड फाइटर नए नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस जैसे प्लेटफॉर्म की तुलना में काफी किफायती साबित होगा। हालांकि कुछ लोगों ने मैनेड फाइटर को ड्रोन्स के जमाने में ऑब्सोलीट भी कहा है, लेकिन लॉकहीड की इस स्ट्रेटेजी से F-35 की रेलेवेंस काफी लंबी चलेगी। इंडिया के संदर्भ में टाइकलेट ने कहा कि अभी भारत F-35 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसकी वजह है F-35 की जटिल टेक्नोलॉजी और अमेरिका की सख्त आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। इसीलिए लॉकहीड का फोकस भारत को F-21 देने पर है, जो कि F-16 का एक बहुत ही एडवांस वर्जन है। F-21 को खास तौर पर भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स, AES से रडार और बेहतर वेपन सिस्टम्स हैं, जो इसे एक मजबूत 4th जनरेशन फाइटर बनाते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने इसे भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रस्तावित किया है, जिसमें टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ मिलकर स्थानीय उत्पादन की योजना है। दरअसल F-35 को भारत को देने की बात पहले भी उठी है। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे भारत को ऑफर किया था और अप्रैल में उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी इस बात को दोहराया था। टाइकलेट के बयान से लग रहा है कि लॉकहीड मार्टिन एक फेज्ड अप्रोच पर काम कर रहा है। पहले भारत को F-21 से शुरू करना होगा ताकि भारतीय एयर फोर्स और इंडस्ट्री को अमेरिकी एडवांस सिस्टम्स के साथ परिचित होने का मौका मिले और फिर धीरे धीरे F-35 की ओर बढ़ा जाए। इस रणनीति से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की चिंताएं भी कम होंगी और क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहेगी। साथ ही लॉकहीड को रूस के ACU-57 और चीन के J-35A जैसे फाइटर जेट्स से मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। लॉकहीड मार्टिन इस वक्त सप्लाई चेन की समस्याओं, बढ़ती लागत और अनमैन्ड सिस्टम्स के मुकाबले F-35 की डोमिनेंस बनाए रखने की चुनौती से जूझ रहा है। सऊदी अरेबिया, कटार और UAE जैसे देशों को 5th जनरेशन फाइटर देने की बातचीत चल रही है। ट्रंप के हालिया मिडिल ईस्ट दौरे ने इस कोशिश को और तेज कर दिया है। ये सब लॉकहीड की अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर लॉकहीड मार्टिन की ये नई रणनीति F-35 की ताकत को बनाए रखने, टेक्नोलॉजी को नए स्तर पर ले जाने और खासकर भारत जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले कुछ सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि F-35 का ऑप्शनली मैन्ड वर्जन कितना कारगर साबित होता है और भारत के साथ लॉकहीड की साझेदारी कैसे आगे बढ़ती है।